हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह यार स्वागत करता हूँ आपका मेंटर विकास चैनल में। यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनडिफाइन और एम्प्टी वैल्यू के बारे में और इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है। भाई मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलता भाई अनडिफाइन और जो मेरे एम्प्टी वैल्यू है दोनों तो मतलब सेम है ना। मतलब अनडिफाइन का मतलब भाई कुछ नहीं है उधर, है ना, इसका मतलब यही हो गया। ठीक, तो यार पहली जो आपको यहाँ सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं यार हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, है ना, तो यार आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हो। तो अभी यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार अनडिफाइन और एम्प्टी वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो होता क्या है। ठीक, तो चलो यार सिंपल से मैं कोई आपको छोटा सा समझाता हूँ। ठीक, मान लो यार आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, और उस वेरिएबल को आपने मान लो नाम दिया कि ए, ठीक है। तो इस अगर वेरिएबल को मैंने डिफाइन किया है, राइट, और सिर्फ बस मैंने डिफाइन कर इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये मेरा अपना सेमी कॉलम आ गया, ठीक है, मैंने इसको डिफाइन करके छोड़ दिया और यार अभी तक मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अनडिफाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको अनडिफाइन बोलेंगे। ठीक, और यार अगर मैंने एक वेरिएबल लिया है, मान लो कि इस वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मेरा बी वेरिएबल है, और इसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी, मान लो कि मैंने बोल दिया 12, ठीक है। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे, अगर मैं इसको कंसोल कराऊंगा बी को, ठीक, तो यार इसकी वैल्यू आएगी 12, और अगर मैं ए को कराऊंगा तो यार इसकी वैल्यू आएगी अनडिफाइंड। ठीक है, क्या आएगी, अनडिफाइंड आएगी। ठीक है, और यार अगर मैं इसी की जगह एक तीसरा वैल्यू ले लूँ, तीसरा वेरिएबल ले लूँ सी, ठीक है, और उसको मैं बोल दूँ भाई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर मैं कोई भी वैल्यू ना डालूँ। ठीक है, एक मैंने स्ट्रिंग बना दिया बस, ठीक है, और स्ट्रिंग के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दी, ठीक है, नो वैल्यू। ठीक, तो यार ये जो मेरा सी होगा ना, ये मेरा अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है यार, क्योंकि मैंने इसको डिफाइन किया है और डिफाइन करने के बाद मैंने क्या बोले, भाई इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नन। ठीक है, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर आप सी को कंसोल कराओगे, ठीक है, तो इसकी कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो मतलब नो वैल्यू प्रिंट इन कंसोल। ठीक है, तो कंसोल में किसी भी तरह की वैल्यू इसकी प्रिंट नहीं होगी। ठीक, तो मैं को यार ये सारी चीज़ें मैं आपको बस बतानी थी, तीनों की तीनों चीज़ें। ठीक है, तो यार ए अनडिफाइन कब होगा, जब मैं ऐसे लिख दूं कि var या लेट लिख दूं या कॉन्स्ट लिख दूं। ठीक है, कॉन्स्ट ए, लेट ए, ठीक है, या फिर var ए, ठीक है, तीनों ऐसे लिख दूं और इसके बाद बस मैं इसको डिफाइन करके छोड़ दूं। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यू असाइन ना करूं, तो ये इसकी जो वैल्यू होगी अनडिफाइंड होगी। ठीक है, और अगर मैं मान लो कि लेट या फिर कॉन्स्ट या फिर वार से, ठीक है, मैंने एक दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया और इसको सिर्फ और सिर्फ मैं एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे के छोड़ दूँ, ठीक, तो अब ये अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, अब बेसिकली अब इसकी वैल्यू एम्प्टी वैल्यू है। ठीक है, मतलब इसमें भले कुछ नहीं है मगर वो अनडिफाइंड नहीं है। ठीक है, राइट। तो यार इसको आपको दिखाता हूँ मैं IDE में जाके। ठीक है, अपने कोड एडिटर में आते हैं और मैं तीन वेरिएबल आपके लिए डिफाइन करता हूँ। मैंने बोला ए, ठीक है, और इस ए को हमने डिफाइन करके इसको कोई भी वैल्यू नहीं दे। ठीक है, मैंने बोल दिया कि चलो दूसरा वेरिएबल लेते हैं बी, और मैंने यार इसको एक वैल्यू दे दी, मैंने बोल दिया 125। और यार मैं तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, एक कॉन्स्ट मैंने वेरिएबल लिया और मैंने इसको बोला कि भैया इस वेरिएबल का नाम होगा सी, और यार मैं इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं तीनों को आपको अलग अलग प्रिंट करा कर दिखाता हूँ, console console.log। ठीक है, तो console.log तो मैंने कर लिया और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ console.log a, console.log b, console.log c। ठीक है, तो अगर मैं इस तीनों की तीनों वैल्यू को प्रिंट कर आपको दिखाऊं तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो। ठीक है, पहले की जो आएगी वो आएगी अनडिफाइंड, दूसरे की हमारी आएगी 125, और जो तीसरा जो आपको नहीं दिख रहा यहाँ हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये नहीं है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई भाई अनडिफाइन कब होता है, अगर आपको कभी भी कंसोल में एरर दिख रहा है, ठीक है, और एरर में लिखा हुआ अनडिफाइन, इसका मतलब है कि यार आपने वो वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है। ठीक, आपने कोई वेरिएबल है जिसको डिक्लेयर तो कर दिया है मगर आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, एट द सेम टाइम यार अगर आपने कोई वैल्यू मतलब आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग बस दे दिया, ठीक है, और उसका कंसोल में कोई भी आउटपुट नहीं निकल रहा और कोई एरर भी नहीं दे रहा, इसका क्या मतलब है कि यार आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप का कुछ दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो यार ये सारी चीज़ आपको हेल्प करेंगी जब भी आप अपने प्रोग्राम में कुछ कर रहे होंगे। ठीक है, और किसी तरह का एरर आएगी। आई होप यार आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कि अनडिफाइन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइन का क्या मतलब होता है और एम्प्टी वैल्यू का क्या मतलब होता है। और आई होप कि यार अब इस कॉन्सेप्ट में तो आप बेसिकली कोई भी फंसने वाले नहीं हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, और यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में, राइट।
बट यार मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार अपने जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करो, ठीक है। जो वीडियो है यार उसको लाइक करो यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। शेयर करने में भी आपको कुछ नहीं जाता, लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं जाता यार, फिर करते क्यों नहीं हो? ठीक है, करो यार, मतलब आपसे ही तो मोटिवेशन मिलता है, राइट। इन चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है हमें। और यार अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ 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 आस्क इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप अपने को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।